नमस्कार आप सभी को एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में स्वागत है। मैं सरिता कुलकर्णी आज बात करने वाली हूँ अगस्त के राशि फल के ऊपर। अ, हर महीने अब एक मासिक फल की सीरीज शुरू हो रही है। अगस्त से इसकी शुरुआत होगी। अ, अगस्त में सभी 12 राशियों के लिए किस तरह से ये महीना जाएगा उसके ऊपर बातचीत होगी। परंतु उसके पहले जान लेते हैं कि अगस्त के महीने में कौन से ग्रह गोचर होने वाले हैं। अगस्त के महीने में बुध जो है ये 1 अगस्त को ही सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। फिर इसी महीने बुध का गोचर 2 बार होने वाला है, मतलब 1 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं और तुरंत ही 21 अगस्त को ये बुध की राशि मतलब स्वयं की राशि में कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र जो है बुध की तरह ही इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 7 अगस्त 2022 को ये कर्क राशि में जाने वाले हैं। उसी के बाद में ये 31 अगस्त 2022 को ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मतलब इसका इम्पैक्ट जो है एक अगस्त महीने में शुक्र का इम्पैक्ट पूरी तरह से आपको कर्क राशि में नजर आएगा। अभी फिलहाल ये मिथुन राशि में चल रहे हैं और 31 अगस्त को ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और पूरा सितंबर जो है, सितंबर में आपको इसका जो असर है वो सिंह राशि में नजर आएगा। सूर्य हर महीने 14 या 15 तारीख को गोचर करते हैं, तो सूर्य का जो गोचर है 14 से 17 अगस्त हर महीने सूर्य गोचर करते हैं और 17 अगस्त 2022 को सूर्य जो है वो अपनी स्वयं की राशि में जाएंगे, मतलब सिंह राशि में जाएंगे। साल में ये अपनी स्वयं की राशि में सिंह राशि में सिर्फ एक बार प्रवेश करते हैं। 12 महीने में 12 राशियां कवर करते हैं और जब अपनी स्वयं की राशि में आते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। उसी प्रकार से इस महीने गोचर एक और ग्रह का होने वाला है, वो है मंगल। वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं 10 अगस्त 2022 को। तो ये था ग्रह गोचर अगस्त महीने का। और ये गोचर आप देखेंगे कि हर राशि के लिए किस प्रकार से इम्पैक्ट करता है। अंतिम राशि के बारे में बात कर रहे हैं, मीन लग्न की बात करते हैं। मीन लग्न का स्वामी गुरु खुद क्या है, अभी वक्र स्थिति में 29 जुलाई को गए हैं। लग्न भाव का स्वामी लग्नेश का वक्री होना, इसका अर्थ है कि आपको अपने ऊपर काम करना है इन 4 महीनों में और अपने करियर को लेकर भी अपने ऊपर काम करके अपने करियर को अच्छा बना सकते हैं। आप अपने कर्म को अच्छा बना सकते हैं। ये संधि है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी है, पहली बात। दूसरी बात, गुरु का वक्री होना इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं आपको गुरु वर्ग को लेकर सम्मान, गुरु वर्ग को लेकर कहीं ना कहीं कुछ पेंडिंग कर्म जो है वो पूरे करने हैं। अब देखिए यहाँ पे जन्मस्थ पत्रिका में गुरु और शनि अगर वक्री हैं तो ये क्या दिखाता है कि इसी टाइम पीरियड में आपको हर साल जब भी आप गुरु और शनि वक्री होते हैं तो आपके जीवन में इंपॉर्टेंट घटनाएं होंगी और वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपके लाइफ टर्निंग इवेंट्स होंगे। वही अगर ऑपोजिट केस है, मान लीजिए आपके जन्मस्थ पत्रिका में गुरु और शनि वक्री स्थिति में नहीं है परंतु गोचर में हो रहे हैं, तो क्या होगा? तो ये स्थिति जो है ये कहीं ना कहीं आपको आगाह करती है कि कोई भी नया काम मत शुरू करिए और एक ही सूत्र का पालन करना है, वो ये है, गो विद द फ्लो। जो आपके सामने बिछकर आ रहा है, थाली में परोस कर आ रहा है, उसे ग्रहण करना नियति है फिलहाल आपकी। दूसरे भाव की बात करते हैं। कुटुंब भाव का स्वामी कुटुंब भाव में तो ही बैठा हुआ है परंतु अंगार योग के साथ में है। मीन लग्न के जातकों के लिए जनरली क्या होता है कि उनकी वाणी बड़ी अच्छी होती है परंतु मंगल उनकी वाणी का स्वामी है, तो उनका जो बोलना है वो तीक्ष्ण होता है, सडनली बोल जाते हैं। और अभी फिलहाल अंगार योग होने के कारण क्या है, उस वाणी में भी अंगार भी चल रहा है, गुस्सा भी है, अग्रेशन भी है और आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन भी है। 10 अगस्त तक ये सिचुएशन रहने वाली है। ध्यान रखिए अपने वाणी पे, अपने खान पान पे कंट्रोल करिए, उससे आपको बहुत फायदा होगा और लॉन्ग टर्म में आप इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं तपस्या के रूप में लेंगे। राहु का यहाँ पे बैठा होना ये रिसर्च के लिए हेल्पफुल हो सकता है, आपके आपके विद्या के लिए जिसमें आप संशोधन करते हैं उसके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए अभी फिलहाल की स्थिति जो है
रेड मीट खाना या फिर मांस का सेवन या फिर मदिरा का सेवन ज्यादा है, उस चीज को आप कंट्रोल करिए। उस चीज को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके अच्छे अच्छे गुण या अच्छी चीजें आपकी उभर कर आएंगी। उसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अ, वाणी के बारे में तो हो गया, धन के बारे में बात करते हैं। धन के स्वामी जो हैं वो वहीं पे बैठे हुए हैं, परंतु राहु के साथ में, तो अभी धोखा हो सकता है। जब तक राहु आपके कुटुंब भाव में है तो आपके साथ में आपके कुटुंब का ही कोई व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है पैसों को लेकर, इसकी संभावना दिखाई देती है। अगर ऐसे कोई वारदात या ऐसी ऐसा कोई इवेंट अगर आपके जीवन में हुआ है ना, इंसिडेंस हुआ है, तो जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। पराक्रम का स्वामी, तीसरे भाव की बात कर रहे हैं, पराक्रम का स्वामी कहाँ है? 7 अगस्त तक तो वो डेफिनेटली चौथे भाव में ही स्थित है, परंतु वहां से निकलकर ये पंचम भाव में कर्क राशि में आने वाले हैं। तो जो जातक संतति के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी न्यूज है, परंतु सूर्य को वहां से निकलना, सूर्य के निकलने की आपको वेट करनी पड़ेगी। मतलब 17 अगस्त के बाद में आप क्या कर सकते हैं, संतति के लिए प्रयत्न शुरू कर सकते हैं और आपको यश प्राप्ति होगी। या फिर अभी बहुत सारे मीन लग्न के जातक होंगे जिनको संतति की प्राप्ति हो चुकी होगी और अभी संतति में काफी व्यस्त रह रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे, उनके उनकी देखरेख में काफी उनका समय जा रहा होगा। चौथे भाव की बात करते हैं। चौथा भाव जो है माँ का भाव है, सुख का भाव है, आपके आपके प्रॉपर्टी का, आपके घर का है, और उसका स्वामी बुध है और वो छठवें में भाव में जाके बैठा हुआ है। तो क्या दिखाता है, छठवें भाव में जब बुध आपको यहाँ पे दिखाई देता है तो वो कुछ मतलब इस महीने जब तक 21 अगस्त नहीं होती है तब तक तो वो आपको उसी का रिजल्ट देने वाला है, छठवें भाव का। पर फिर वहां से निकलकर वो अपने सप्तम भाव में अपनी राशि में, मूल त्रिकोण राशि में जहां पे वो उच्च का होता है तब आएगा। और उस समय पे गुरु और बुध का एक प्रतियोग स्थापित होता है जो काफी हेल्पफुल रहेगा उन सभी जातकों के लिए जो विवाह बंधन में बंधना चाह रहे हैं, जो बाहर जाना चाह रहे हैं, कुछ भी, सभी अच्छी चीजों के लिए वो योग काफी काम आने वाला है। पंचम भाव का स्वामी चंद्र है। चंद्र को पूरा एक राशि चक्र करने के लिए 28 दिन लगभग लगते हैं, जिसमें अमावस्या और पूर्णिमा आती है। तो संतति सुख को लेकर आप देखिए कि आप किस तिथि पे बॉर्न हुए हैं, उस तिथि के अनुसार कुछ गणना करने के बाद में उन पर्टिकुलर स्थिति पे अगर आप संबंध स्थापित करते हैं तो आपको यश प्राप्ति होती ही है संतति के मामले में। इसके लिए आपको डेफिनेटली किसी जानकार ज्योतिष के पास में जाना पड़ेगा। वीडियो के थंबनेल पे नंबर लिखा हुआ है अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर आप अपने ज्योतिषी से भी इस चीज की चर्चा कर सकते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्र है, तो मैं आपको तिथि की बात बता रही थी। तो अमावस्या से पूर्णिमा, पूर्णिमा से अमावस्या, इस प्रकार से जब 28 दिन होते हैं उनमें आप देखेंगे कि बीच की जो स्थिति होती है सप्तमी अष्टमी दोनों तरफ के, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की, इस स्थिति में आप देखिएगा कि आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती होगी। वो चाहे आपके स्किल्स को लेकर हो, आपके जॉब को लेकर हो, आपके कार्य को, या फिर आपके बिजनेस को लेकर, काफी कुछ इंप्रूवमेंट आपको वहां पे उस दिन, उन 2-3 दिनों में आपसे डिसीजन मेकिंग अच्छी होती होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे मेंशन कीजिएगा। षष्ठ भाव की बात करते हैं। षष्ठ भाव का स्वामी अपने भाव से व्यय स्थान में है। इसका अर्थ हुआ कि अभी फिलहाल षष्ठ भाव को पंचम भाव की जोड़ मिली हुई है, मतलब पूर्व पुण्य की जोड़ मिली हुई है। मतलब कोर्ट कचहरी के जो भी मैटर चल रहे हैं उसमें यश प्राप्ति होगी और उसको यश प्राप्ति के साथ साथ आपके हित में, आपके फेवर में रिजल्ट आएंगे। क्यों? क्योंकि गुरु की दृष्टि है आपके छठवें भाव के स्वामी पर। आप अपने रूटीन पे भी कंट्रोल रख रहे होंगे, आप अपने खान पान पे भी कंट्रोल रख रहे होंगे, परंतु वो राहु मंगल को भी वहां पे हैंडल करना है आपको। और ये तो तब तक हैंडल करना है जब तक राहु की स्थिति आपके दूसरे भाव में है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में आप देखेंगे कि सप्तम भाव का स्वामी भी उस भाव से
कहाँ है? व्यय भाव में बैठा हुआ है। अब देखिए लाइन से देखिए आपके पत्रिका में सप्तम भाव, षष्ठ भाव और पंचम भाव ये तीनों अपने से व्यय भाव में जाके बैठे हुए हैं। इसका अर्थ है कि जब खुद वो भाव का स्वामी अपने भाव से व्यय भाव में जाके बैठता है तो खड्डे में जाता है, मतलब खर्चे के भाव में जाता है, उसकी हानि होती है। परंतु मैंने पंचम के लिए क्या बोला आपको? वहां पे आपको वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि षष्ठ भाव त्रिक भाव आता है, इसलिए इसलिए उसका रिजल्ट आपको अच्छा आएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है वहां पर। देरी से आएगा पर अच्छा आएगा। देरी से क्यों आएगा? क्योंकि शनि की दृष्टि भी है, इसलिए। सप्तमेश का व्यय अपने व्यय भाव में, मतलब षष्ठ भाव में होना, जो जो लोग डिवोर्स के लिए फाइल कर चुके हैं, जो लोग सेपरेशन में हैं, उनके लिए भी काफी कुछ ये स्थिति जो है एक डिफिकल्ट दिखाई देती है। परंतु कब तक? जब तक बुध जो है वो सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में नहीं आते हैं। और वो कब होगा? अब देखिए, मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा है कि बुध जो है वो 21 अगस्त को वर्गो में जाने वाले हैं। मतलब कन्या राशि में 20 दिन का रिजल्ट जो है अगस्त का, वो कहाँ, कौन से राशि से आ रहा है? सिंह राशि से। तो आपको पेशेंटली बिहेव करना है। अपने आप उन भागों में या उन एस्पेक्ट में कंसंट्रेट करिए, जैसे आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, कोर्ट कचहरी का मैटर है, कोई भी चीज व्यवस्थित, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, या आपके खुद के रोगों की प्रॉब्लम, मतलब आपके जठराग्नि को लेकर, या उन सब चीजों के ऊपर कंसंट्रेट करिए और वहां पे उस चीज को अटेंशन देकर क्लोजर दीजिए। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव का स्वामी जो है संतति भाव में है। ये दिखाता है कि महिलाओं के लिए कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है। अष्टम भाव में केतु है, इसलिए जो जातक साधना जगत में है, अपनी उन्नति चाहते हैं, उनके लिए साधना के लिए काफी अच्छा माहौल बनता है। परंतु ये टाइम आपके शैया सुखों के लिए अच्छा नहीं है। आपको फ्रस्ट्रेशन आ सकता है अपनी मैरिड लाइफ में, क्योंकि नींद नहीं हो रही है प्रॉपर, क्योंकि सही तरीके से रूटीन भी नहीं चल पा रहा है। भाग्य भाव का स्वामी अभी क्या है? अंगार योग में है। तो जब तक अंगार योग से वो निकलकर मुक्त होकर पराक्रम में नहीं आता है, अपने भाव में, मतलब अपने जोन में नहीं आता है, जहां पे वो बहुत कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि पराक्रम उसका कारक भाव है, तब तक आपको आपको भाग्य की साथ नहीं मिलेगी। तो भाग्य की साथ मिलने के लिए कब तक रुकना पड़ेगा? 10 अगस्त तक। 10 अगस्त के बाद में काफी कुछ चीजें बदलेंगी। क्या अनुभव आते हैं, जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। जब आपने लग्न की बात की थी, तो वो दशम भाव की भी बात हो गई वहां पे कि दशमेश जो है अभी वक्री है। तो करियर के ऊपर आपको काफी ध्यान देना है। करियर को लेकर जो भी आपसे त्रुटियां हुई हैं, आपको लगता है कि आप गलती करते हैं जिसके कारण आपका नुकसान होता है, उसके ऊपर काम करना है। और अभी जो भी जिन्होंने आपको शुरू से सिखाया है, पढ़ाया, जो आपके टीचर रहे हैं, प्रोफेसर्स रहे हैं, वो अगर आपको जीवन में इस मंथ में मिलते हैं तो उनको सम्मान दीजिए, उनके लिए कुछ भेंट लेके जाइए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं करियर को आपके सही दिशा में एक्टिवेट करेंगे। वो इंसिडेंट एक्टिवेट करेगा। ऐसा कुछ अनुभव होता है तो मेंशन कीजिएगा मुझे। लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में ही है, पर वो लाभ भाव का स्वामी कौन है? शनि है। लाभ आएगा पर देरी से आएगा, पर अभी फिलहाल वक्रस्थ स्थिति में है। तो जब तक वो वक्रस्थ स्थिति में है, तब तक क्या है? पेंडिंग कर्मा जब तक आप पूरा नहीं करते हैं, तब तक आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। तो शनि छाया रूप है, देखिए। और खास करके जो लोग पराशर कहते हैं कि जब व्यय स्थान में या फिर लाभ भाव में शनि राहु जैसे ग्रह आते हैं, तो आपने मंदिर तोड़े हैं, या फिर आपने ऐसे कार्य करे हैं जहां पे देव या मंदिरों की जो स्थापना होती है उसको खंडित किया है। तो अगर आपको मौका मिलता है कि किसी मंदिर को बनाने में या फिर उस काम में आप अगर हाथ बढ़ा सकते हैं तो करिए, उससे आपका लाभ होगा। और वो अभी नहीं, पर देरी से जरूर आए, पर आएगा, क्योंकि वो एक्टिवेट होगी वो चीज। सेम चीज आपके व्यय भाव के लिए भी होती है। व्यय भाव का स्वामी लाभ भाव में आया है, इसका अर्थ है कि खर्चा बढ़ा हुआ है। ये टाइम पीरियड ये भी दिखाता है कि मीन लग्न के जातक जिनकी जिनकी माता बीमार होंगी, कुछ ना कुछ एक लॉन्ग टर्म डिसीज से जूझ रही होंगी, और उसके कारण परेशानियां चल रही होंगी।
तो उसको भी अटेंड कीजिए, उसको भी प्रॉपर तरीके से अपनी माँ को उनकी टेस्ट करवाना, उनको उनका ख्याल रखना, उनको अपने पास लेकर आइए, उनकी सेवा करिए। वो भी आपको काफ़ी आपका कर्तव्य तो है ही है, पर वो आपको काफ़ी अच्छा फल देगा।